हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भावना जी के ज्ञान चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, भारत की नदियाँ, इंडियन रिवर्स। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और इसी टॉपिक को आज हम अच्छे से कवर करेंगे। 10 to 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम और भी जो नदियाँ रह रही होंगी उनको कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी टेस्ट के लिए, जिनके ऑप्शंस मैंने सेट करे हैं। सिर्फ आपको उसमें से सही ऑप्शन देखकर कमेंट में आंसर देना है। तो आप उसको ज़रूर करें उस क्वेश्चन को, ताकि आपको अपना IQ लेवल पता लगे। आपने बिना किसी हेल्प के करना है। तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, और अगर आपको क्लासेस और क्वेश्चन समझ आ रही हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान राज्य से निकलती है। कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी, माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी। तो आपको इसमें से सही ऑप्शन चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चुलिया जलप्रपात किस राज्य में चंबल नदी पर स्थित है? ठीक है, आपके ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस को देखेंगे, जितने भी आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप बिना स्किप करे हुए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जब नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है तो वह घुमावदार रास्ते पर बहने लगती है। इन मोड़ों को क्या कहते हैं? चाप झील, तटबंध, बाढ़ का मैदान, विसर्प। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विसर्प। थोड़े बहुत मैंने जिनके एक्सप्लेनेशन ज़रूरी था, जिनके फैक्ट्स ज़रूरी थे, उनको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो आप उनको फैक्ट्स को ज़रूर देखते हुए चलें। इसका फैक्ट्स है, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक कट ऑफ झील बन जाता है, जिसे ऑक्स वो झील भी कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है विसर्प को कैसे कटता है। विसर्प लूप नदी से कट जाता है, एक कट ऑफ झील बनाता है। कौन सा, अगर पूछ ले विसर्प कौन सा झील बनाता है, तो कट ऑफ झील बनाता है, जिसे ऑक्स वो झील भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर डबल स्टार बना लें। और मैं तो कहती हूँ आपके साथ के साथ वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब नदियाँ किसी झील या अवसाद में सभी दिशाओं में अपना जल बहाती हैं तो बनने वाले निकासी पैटर्न को किस रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है दुम्राकृतिक, जाफरी, आर्य, अभिकेंद्री, सेंट्रीपेटल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अभिकेंद्री सेंट्रीपेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है? संचित, आपके ऑप्शन है संचित बर्फ का पिघलना, उच्च स्तरीय सहायक नदी, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री, उर्ध्वर पक्षों और चौड़ी मंजिल वाली घाटी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। इसका कुछ नोट भी है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। मोराइन एक गतिशील हिमनदी द्वारा छोड़ा गया पदार्थ है। किसके द्वारा? गतिशील हिमनदी द्वारा छोड़ा गया एक पदार्थ है। यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है जहां नदियों और नहरों की कुल लंबाई 31.2 हज़ार किलोमीटर है, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 70% है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की? हिमालय की अधिकांश नदियाँ जो होती हैं वो किस प्रकार की होती है? विदेशज, बारहमासी, मौसमी, घटनापार्क। तो आपको हिमालय का नाम सुन के ही पता लग जाना चाहिए, बारहमासी। ठीक है, चलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और ये ऑप्शन, इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, बारहमासी नदियाँ पूरे वर्ष सभी ऋतुओं में बहती रहती हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूपृष्ठीय जल नहीं माना जाता? झीलों को, जलभृतों को, नदियों को, महासागरों को। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जलभृतों को। इसका थोड़ा सा की पॉइंट है, आप की पॉइंट को भी जरूर देखिएगा। जलभृत भूजल से संतृप्त छिद्रपूर्ण चट्टान या तलछट का एक समूह है जो मिट्टी में भूजल स्तर को संग्रहित करने और बनाए रखने में मदद करता है। और जलभृत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सीमित जलभृत और अपुष्ट जलभृत। सीमित जलभृत जो है
सीमित जलभृत के ऊपर अभेद चट्टान या मिट्टी की एक परत होती है। अपुष्ट जलभृत मिट्टी की प्रागाम्य परत के नीचे स्थित होते हैं। समझ में आया आपको जलभृत किसको बोलते हैं? आप इसमें से भी आपका एक अच्छा खासा 1 से 2 क्वेश्चन बन सकता है। अपुष्ट जलभृत क्या होता है, सीमित जलभृत क्या होता है ना, पूछ सकते हैं। या फिर जलभृत किस तरह की चट्टानों से बना होता है तो आपको बताने में आसानी होगी। छिद्रपूर्ण चट्टान या तलछट का एक समूह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और मैं फिर आपको एक बार कह रही हूँ, अगर आपको क्लास समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब धारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपभ्रंश भूभाग का निर्माण होता है? तो आपका करेक्ट आंसर है किस तरह का? जलोढ़ मैदान का। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब नदियाँ किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपने जल का निर्वहन करती हैं, जैसा कि मणिपुर में लोकटक झील के मामले में होता है, ऐसी स्थिति में बनने वाले अपोहा तंत्र ड्रेनेज सिस्टम को क्या कहा जाता है? रेडियल, अभिकेंद्री, द्रुमाकारी, जालमुक्त। तो क्या कहते हैं? अभिकेंद्री, सेंट्रीपेंटल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? आपके ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है अराई, रेडियल पैटर्न। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो किन नदियों द्वारा? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। अगर ऑप्शंस में आपको ऐसा कोई नेम दिखाई दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसे करेक्ट करना है अगर करेक्ट पूछा गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किन अक्षांशों के बीच स्थित है? जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो आपके ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा नदी बेसिन 8,60,000 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है? तो कौन सा है? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, गंगा बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? आंसर आपका है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, भागीरथी। गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? भागीरथी। और इसका कुछ की पॉइंट भी है। गंगा की मुख्य धारा को भागीरथी कहा जाता है। यह उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भागीरथी किस से कहाँ पर जुड़ती है, तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो किस ग्लेशियर से निकलती है? ऑप्शन ए, खड़क ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है? तो कौन सा शहर है? इलाहाबाद, जिसको अभी प्रेजेंट में क्या नाम दिया गया है? प्रयागराज। ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गंगा का मैदान किन 2 नदियों के बीच फैला हुआ है? तो किन 2 नदियों के बीच फैला है? घग्गर और तीस्ता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है? आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कुमाऊं नदी, कुमाऊं हिमालय। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी इसमें से? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, घग्गर नदी, घाघरा नदी।
तो यहाँ पे ऑप्शन आप सही कर ली, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ए है ऑप्शन। चलिए, इसका कुछ की पॉइंट है। घाघरा गंगा नदी की एक सहायक नदी है। घाघरा नदी दक्षिण तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के उस उच्च हिमालय में कर्नाली नदी के रूप में उगती है और नेपाल के माध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट आंसर है, आपको इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? तो कितने भागों में विभाजित करती है? 3 भागों में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो उन्होंने पूछा नहीं है, तो घाट प्रभा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? उन्होंने पूछा नहीं, तो पैन गंगा नदी ये नहीं है गंगा की सहायक नदी। की पॉइंट देख लें थोड़े से इसका। पेन गंगा नदी वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और अजंता श्रेणी में से निकलती है। ध्यान रखना आपको, इसका फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो किस नदी की एक धारा है? गंडक की, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और की पॉइंट देख लें इसका। गंडक नदी में 2 धाराएं शामिल हैं, जिनमें काली गंडक और त्रिशूल गंगा शामिल है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार के चंपारण जिले से होकर बहती है। गंडक नदी धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। गंडक नदी पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये फैक्ट आप अच्छे से यहाँ पर वीडियो स्किप करके आप इस फैक्ट को ज़रूर लिख लें अपनी नोट्स बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को साझा करने और इसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरका संधि पर हस्ताक्षर किए? तो कौन से देश है? बांग्लादेश है। और ये पूछ सकते हैं गंगा नदी कौन से उस पर साइन किए थे, तो आपको ध्यान रखना है फरका संधि। क्या नाम था उस संधि का? फरका संधि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कौन सी है? ऑप्शन बी, मिलम ग्लेशियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो कौन सी है? ऑप्शन बी, यमुना नदी, ऑप्शन बी, यमुना नदी भारतीय हिमालय से निकलती है। और यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और पूछ ले गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। आपको जो फैक्ट दिए होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे ध्यान रखने, इसमें से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो किस नदी के साथ होता है? कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज में जो गंगा नदी है वो यमुना नदी का संगम गंगा नदी से हो जाता है प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम था इलाहाबाद। अभी प्रेजेंट में हम किससे जानते हैं? प्रयागराज के नाम से। चलिए, आज के क्वेश्चन आपके यहीं तक थे। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें अपने एग्ज़ाम्स को लेकर। थोड़ा आप अच्छे से मेहनत करें ताकि आपका एक अच्छा सा एग्ज़ाम निकल सके। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अच्छे से पढ़ते